सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंट्यूटिव टायर 24। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो है कि इस वक्त आप अगर अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो इस सिचुएशन में वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। ये रीडिंग आप अपने एक्स लवर के लिए देख सकते हैं, एक्स हस्बैंड वाइफ के लिए भी देख सकते हैं, एक्स अपने फियांसी के लिए भी देख सकते हैं। जिस जिस इंसान के साथ आपका इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है या सेपरेशन सिचुएशन चल रहा है, तो इस रीडिंग को आप अपने लिए देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि उनकी करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है इस वक्त। रीडिंग जो है जर्नल है और कलेक्टिव है, तो जिसके साथ जितनी रेजोनेट करे वो उतनी ही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। तो जिसने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर आने वाली वीडियो टाइम पे मिल सके। तो सबसे पहले हम इनकी करंट एनर्जीज़ को देखते हैं कि इस वक्त आपके साथ जिस इंसान की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, आपके लव इंटरेस्ट की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, तो इस वक्त वो आपको लेकर किस एनर्जी में है। इस वक्त उनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर इस वक्त। सबसे पहला कार्ड लेते हैं डिसीट। नंबर 25 इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 25 इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 7 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। 21 स्ट्रेटजी। तो ये इंसान ने मुझे लगता है पास्ट में आपके साथ कुछ धोखा तो किया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी इस इंसान ने आपके साथ बनाई है पास्ट में, ये मुझे नज़र आ रहा है। और 21 इम्पोर्टेंट मुझे यहाँ पे नंबर नज़र आ रहा है, और नंबर 3 भी हो सकता है। इस इंसान की उम्र 21 हो सकती है और 25 भी। इसको मैं डिटेल में बकाया कार्ड आने के बाद आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तब तक दूसरे कार्ड से मैं देखती हूँ कि क्या इनकी फीलिंग्स आती हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी बनाने वाला ये इंसान है। जितनी देर आप इस कनेक्शन में रहे, मुझे लगता है इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं, माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ बहुत ज़्यादा इस इंसान ने। देखते हैं कि कार्ड्स में इस इंसान की फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ये इंसान आपको लेकर कैसा फील कर रहा है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी जेंडर इसको देख सकता है, मेल फीमेल। तो सबसे पहला कार्ड लेते हैं यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पे स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड यहाँ पे कैंसर की एनर्जी में नज़र आ रही है। क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ वैंड्स। नंबर 4 इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, नंबर 34 इस इंसान की एज हो सकती है। यहाँ पे सैजिटेरियस, लियो, एरीज की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो यहाँ पे दोबारा से स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड कैंसर की एनर्जी आ रही है। और देख सकते हैं आप यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे कपल आया है। पहली बार मेरी रीडिंग में ऐसा है कि कपल, बहुत ही एक अलग सी एनर्जी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग एनर्जी निकल के आई है। तो ये इंसान इस वक्त आपको अपना कंपैटिबल पार्टनर मान रहा है बहुत ही ज़्यादा। ये इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये इंसान इस वक्त, पास में अगर इस इंसान ने आपको धोखा दिया तो इस वक्त तो ये इंसान आपको के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, और बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है, बहुत पैशनेट हो रहा है। और डेफिनेटली ये इंसान 5 ऑफ, यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है।
तो ये इंसान डेफिनेटली इस वक्त खुद को बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच फील कर रहा है इस वक्त आपको। पास्ट में इसकी एनर्जी इस वक्त ये जो डिसीट की आई है, ये बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी लग रही है। और अगर ये इंसान यहाँ पे डिसीट की एनर्जी है तो इस वक्त ये इंसान अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपसे छुपा रहा है। ये इंसान ने अपनी ट्रू फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। ये मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान ने इस वक्त अपनी जो ट्रू फीलिंग्स है आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस जो ये फील कर रहा है, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा हुआ है, अपने इमोशंस को दबाया हुआ है आपके लिए। बहुत ज़्यादा ये इंसान आपको याद करता हुआ नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपके लिए लव फील करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर पास में भी इसने आपको धोखा दिया है तो इस वक्त ये इंसान आपके लिए लव फील कर रहा है, आपकी कदर कर रहा है। मुझे लग रहा है कि पास में इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, बहुत ज़्यादा आपको लेफ़्ट आउट फील करवाया, बहुत ही ज़्यादा इस इंसान ने आपको अकेला किया, इमोशनली डिटैच किया इस इंसान ने आपको कुछ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कार्ड की तरफ। नेक्स्ट कार्ड से देखते हैं क्या इनकी फीलिंग है इस वक्त। तो यहाँ पे मुझे फायर साइन एंड वाटर साइन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है इनकी एनर्जीज़ में। और नंबर यहाँ पे मैंने आपको बता दी है, नंबर 3, नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 33 इस इंसान की एज हो सकती है, नंबर 34 इस इंसान की एज हो सकती है। तो यहाँ पे मुझे स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड कैंसर की एनर्जी, सैजिटेरियस, एरीज और लियो की एनर्जी नज़र आ रही है। और यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल से मुझे इस इंसान की एनर्जीज जो है नज़र आ रही है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे हो सकता है। तो इस वक्त ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील कर रहा है। इस इंसान को आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, आपकी इम्पोर्टेंस समझ आ रही है। ये क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी से मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान आपके लव को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। आपने इस इंसान को बहुत प्यार दिया लेकिन उस वक्त ये इंसान आपकी कदर नहीं कर पाया, आपसे भागता रहा है, ये आपसे झूठ बोल के भागता रहा है। लेकिन इस वक्त ये इंसान आपको बहुत मिस कर रहा है, आपकी लव नेचर को याद कर रहा है, बहुत ही आपको मिस करता हुआ नज़र आ रहा है। और आपको अपने लिए एक पोटेंशियल पार्टनर की तरह देख रहा है कि आप इसके लिए बहुत कंपैटिबल पार्टनर की तरह हो। मुझे लग रहा है इस वक्त आपने इस इंसान से इस इंसान को इस इंसान को तवज्जो देना छोड़ दी है। इस इंसान की तरफ आप बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हो, इस इंसान पे आप बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हो। आप खुद पे तवज्जो दे रहे हो, खुद पे आप फोकस कर रहे हो, खुद की सेल्फ केयर कर रहे हो। तो ये चीज़ इस इंसान को बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करवा रही है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ ये इंसान अट्रैक्ट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहा है। हालांकि ये इंसान, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, ये इंसान भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है और आपको अपने ये कंपैटिबल पार्टनर समझता है। यानी कि आप में किसी चीज़ की इंसान कमी नहीं देखता। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इस वक्त एनर्जी इस इंसान की मुझे नज़र आ रही है आपको लेकर। इस इंसान की एनर्जीज बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं और ख़ुद को ये ऊपर से तो बहुत नॉर्मल आपको दिखा रहे हैं लेकिन अंदर से ये इंसान बहुत ज़्यादा टूटा हुआ फील कर रहा है, ख़ुद को बहुत ही ये अकेला फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा लॉस फील कर रहा है, ये आपकी कमी को बहुत फील कर रहा है। और इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि पास में जो इसने आपको धोखा दिया है तो अब शायद आप इसको मौका बिल्कुल ना दो, आप इसको वैसा ही ट्रीट करोगे जैसा पास में इस इंसान ने आपको ट्रीट करा है। तो इसको रिजेक्शन का भी डर है आपकी तरफ से, लेकिन ऊपर से ये बिल्कुल भी इजहार नहीं कर रहा। अपने इमोशंस को इसने बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ है। लेकिन अब ये इंसान बहुत है ख़ुद को लॉयल आपके लिए फ़ील करता हुआ दिखाई दे रहा है। इमोशनल बहुत ज़्यादा मुझे ये इंसान बहुत दिखाई दे रहा है और स्ट्रेटजी भी इंसान प्लान कर रहा है आपको लेकर। इस वक्त स्ट्रेटजी भी बहुत ज़्यादा ये इंसान प्लान कर रहा है। यहाँ पे जो डिसीट का कार्ड है, मुझे यहाँ फील हो रहा है कि इस डिसीट के कार्ड से इस वक्त पास में तो इस इंसान ने आपको धोखा दिया है, आपको ये रिजेक्टेड फील कर रहा है, आपको लेफ़्ट आउट फील कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इस वक्त ये डिसीट का कार्ड जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे जो मुझे डिसीट का कार्ड नज़र आ रहा है इस वक्त ये डिसीट का कार्ड नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है आपसे। इस वक्त इस इंसान ने अपनी ट्रू फीलिंग्स को आपसे छुपाया हुआ है। ये इंसान बिल्कुल आपको जाहिर नहीं कर रहा है ये कितना इमोशनल आपको लेके हुआ है, कितना ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हुआ है। आपको ये यही फील करवा रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपको लेके इंटरेस्टेड नहीं है,
लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान बहुत ही आपके लिए मुझे लव फील करता हुआ दिखाई दे रहा है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी इंसान ये प्लान कर रहा है किस तरह ये आप तक पहुँचे। लेकिन इस इंसान को डर है कि शायद आप इस इंसान को मौका ना दो, इस इंसान को मौका ना दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान अब आपके लिए, ये बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पे, कि ये इंसान आपके लिए अब सीरियस हो रहा है, अब आपके लिए बहुत ज़्यादा मिच्योर इस इंसान की फीलिंग्स हो रही हैं, ना कि ये आपको लेकर अट्रैक्टेड है बल्कि इमोशनल भी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे 43 नंबर आया है, 43 यार देखें यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में भी बैक टू बैक फिर दोबारा यहाँ पे कपल की ही एनर्जी आई है। तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा कंपैटिबल पार्टनर समझ रहा है, बहुत ज़्यादा कंपैटिबल पार्टनर आप इसके हो, कि अब ये इंसान आपको, आपकी जो कदर है वो अच्छी तरह समझ गया है, आपकी प्यार को अच्छी तरह समझ गया है, आपको आपका कनेक्शन को बहुत अच्छे से समझ गया है। तो आज की जो रीडिंग है इसमें तो मुझे कपल बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। हो सकता है आप में से कई लोग यहाँ पे मुझे कोई मैरिड कपल भी मैरिड लोग भी देख रहे हैं जिनका इस वक्त सेपरेशन जो है वो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कपल बहुत नज़र आया है। और जो यहाँ पे मुझे वैसे ही देख रहे हैं जिनका ब्रेकअप चल रहा है, वैसे कि अगर किसी रिलेशन कनेक्शन में रहे हैं, तो ये इंसान अब आपको एक कपल जैसा देख रहा है कि आप इसके लिए पोटेंशियल पार्टनर हो। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। तो बढ़ते हैं लाइटनिंग, बर्डन। डेफिनेटली इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा बर्डन यहाँ पे मुझे फील हो। नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सेजिटेरियस, एरीज एंड लियो की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 9 फिर दोबारा से फायर साइन आया यहाँ पे, रेजिलियंस। नंबर 7 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे आया है। यहाँ पे कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी। लेगेसी, नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 की एनर्जी आई है। नंबर 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ कंप्लीशन चाहता है, ये इंसान आपके साथ कंप्लीशन चाहता है, आपके साथ ये इंसान इस कनेक्शन को अब जो है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तक लेके जाना चाह रहा है। पास्ट में कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है इस इंसान ने अपने वर्क के लिए भी आपको छोड़ा है, या अपनी फैमिली की वजह से भी इस इंसान ने छोड़ा है आपको। फैमिली की वजह से इस इंसान ने आपके साथ नो कॉन्टैक्ट बनाया है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या खुद के काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ये इंसान आपके साथ चीज़ों को ठीक नहीं कर पाया, आपके साथ बैलेंस नहीं बना पाया। तो इस वजह से इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट फील करवाया। रिश्ते में होते हुए भी ये इंसान आपको वो वैल्यू नहीं देता था, वो इम्पोर्टेंस नहीं देता था जो उसे देनी चाहिए थी। और अगर फैमिली की वजह, तो फैमिली पे फोकस इसका ज़्यादा था, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा अजीज़ थी, जो कि होनी चाहिए, लेकिन आप बैलेंस दूसरी तरफ भी बना कर रखो जो आपका कनेक्शन है। और जहाँ अगर शादीशुदा मुझे देख रहे हैं तो शादी तो हो गई, शादी तो आपकी हो गई। अगर आप अपने एक्स हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं तो ये शादी तो हो गई, लेकिन ये इंसान अपनी फैमिली के प्रेशर में बोझ रहा है, अपनी फैमिली की बहुत सुनी मानी है, जिसकी वजह से ये इंसान आपके साथ चीज़ों को ठीक नहीं रख पाया, आपके साथ चीज़ों को ये बैलेंस नहीं कर पाया। अपनी फैमिली की ज़्यादा सुनता था, अपनी फैमिली को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता था, जिसकी वजह से ये इंसान ने आपका कनेक्शन जो है वो ठीक से नहीं चल पाया। यस, डेफिनेटली यही मुझे चीज़ें नज़र आ रही हैं। और अगर अब देखा जाए तो ये इंसान बेशक अंदर से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। ये इंसान सब कुछ करने के बाद इस इंसान ने आपको धोखा दिया, जो यहाँ पे मुझे कनेक्शन में लग रहे हैं। शादीशुदा ने तो अपनी फैमिली की वजह से अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस दे के इनको कम इम्पोर्टेंस दी, जिसकी वजह से इन दोनों के दरमियान चीज़ें ख़राब हुई हैं। और यहाँ अगर मैं देखूँ तो, और यहाँ पे जो रिलेशनशिप में किसी कनेक्शन में रहे हैं, उन्होंने जो है इस कनेक्शन में कोई स्टैंड नहीं लिया, कोई करेज नहीं दिखाई, इस इंसान में हिम्मत नहीं थी। इस इंसान ने अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी और इस कनेक्शन में इस इंसान ने बिल्कुल हिम्मत नहीं दिखाई, जिसकी वजह से आपका कनेक्शन जो है वो ब्रेकअप तक पहुंचा है। और यहाँ पे मुझे कुछ के लिए तो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको
बहुत ज़्यादा आपके साथ बहुत ज़्यादा आपके साथ इस इंसान ने नाइंसाफ़ी की है, बहुत ज़्यादा आपके साथ डिसऑनेस्टी भी की है। क्योंकि इस इंसान की कुछ यहाँ पे मुझे जो लोग नज़र आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव माइंडसेट के हैं। नेगेटिव माइंडसेट में रह के, ख़ासकर अगर आप शादीशुदा किसी कनेक्शन में रहे हो, तो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव या तंग नज़र लोग रहे हैं। ये आपके ससुराल में जो लोग थे वो बहुत ज़्यादा तंग नज़र थे, जिसकी वजह से ये इंसान अपनी फैमिली की बातों में आता रहा, उन्हीं को सही समझता रहा। लेकिन अब जब आपका कनेक्शन ख़त्म हुआ है तो इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ आ गई है। इस इंसान को समझ आ गई है कि इसके घर वाले ही गलत थे। इसके घर वालों ने बहुत ज़्यादा इस इंसान को नेगेटिव किया है आपके लिए, बहुत नेगेटिव इस इंसान को आपके लिए करके बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा की हैं आपके कनेक्शन में। तो अब ये इंसान आपके कनेक्शन में अचीवमेंट चाहता है, अब आपके साथ चीज़ों को दोबारा से ठीक करना चाहता है, क्योंकि अब इस इंसान को आपकी वैल्यू हो गई है, इस इंसान को आपकी कदर हो गई है। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और अगर किसी कनेक्शन में भी आप रहे हो जिनके साथ आपका ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, जो अपने एक्स पर्सन के लिए देख रहे हैं, तो वो भी यही चाहते हैं कि अगर इस इंसान ने पास में अगर आपके साथ डिसऑनेस्टी भी की है, क्योंकि यहाँ डिसीट का कार्ड बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है कि अगर इस इंसान ने आपके साथ स्ट्रेटजी प्लान की है, बहुत ज़्यादा आपके साथ माइंड गेम्स खेली हैं, तो ये इंसान अब आपकी वैल्यू करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, आपके प्यार को पहचान रहा है, आपकी कदर करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। अब आपके लिए ये हिम्मत करके कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहता है, आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखना चाहता है। और कुछ के तो मुझे यहाँ पे ये चीज़ें भी नज़र आ रही हैं कि इस इंसान ने अपनी आप दोनों के दरमियान कोई स्टेटस का डिफरेंस था, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे मुझे किसी किसी के लिए लग रहा है कि आप में और आपके पर्सन में कोई स्टेटस डिफरेंस था, कोई फैमिली का मतलब कि कास्ट कल्चर का तो इतना नहीं है, यहाँ पे मुझे क्लास का डिफरेंस लग रहा है, जिसकी वजह से आपके कनेक्शन को मंजूरी नहीं मिली इस इंसान के परिवार की तरफ से। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से इस इंसान ने अपने घर वालों के दबाव में आके आपके साथ बेवफाई किया, आपके साथ चीट किया, आपके साथ धोखा किया, आपको अकेला छोड़ा है, आपका साथ नहीं दिया इस कनेक्शन में, आपको लेफ़्ट आउट फील करवाया, आपको छोड़ के ये इंसान चला गया। तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। सो बढ़ते हैं और एप्पल से देखते हैं कि ये इंसान अब आपके लिए क्या फील कर रहा है। ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ चीज़ों को ठीक करने के लिए इस कनेक्शन को दोबारा से इस कनेक्शन में सक्सेस हासिल करने के लिए स्ट्रेटजी तो प्लान कर रहा है, लेकिन इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को इस वक्त बहुत ज़्यादा छुपाया है, बहुत ज़्यादा ये इंसान अपनी फीलिंग्स को इस वक्त छुपा के बैठा है, बता नहीं रहा ये इंसान आपको। तो बढ़ते हैं और एप्पल से देखते हैं क्या इस इंसान की फीलिंग है इस वक्त आपको लेकर। यस, ये इंसान अगर इस वक्त किसी बर्डन में भी है, अगर फैमिली की तरफ से भी इसको कोई बर्डन फील हो रहा है आपके कनेक्शन को सक्सेसफुल बनाने के लिए, तो ये इंसान इस वक्त उससे निकल के आपकी तरफ बढ़ना चाहता है। तभी इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजी प्लान कर रहा है। कन्फ्यूजन एंड इल्यूजन, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है ये इंसान इस वक्त, इसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह से चीज़ों को ठीक करे। यह खासकर उन लोगों के लिए है, बाहर सबके लिए है, लेकिन ज़्यादातर उन लोगों के लिए जिन लोगों के पार्टनर ने इनको डिसीट किया, पास्ट में बहुत ज़्यादा उनको धोखा दिया, ये उनके लिए चीज़ें निकल के आ रही हैं। रीन्यूअल, डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा स्पार्क फील कर रहा है। यहाँ पे जो एनर्जी निकल के आई है, ये यहाँ पे एनर्जी निकल के आई है, ये क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स की। तो यहाँ से यही नज़र आ रहा है कि
ये इंसान आपकी तरफ रीन्यूअल चाहता है, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहता है, आपकी तरफ ये स्पार्क फील करता है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है और आपके साथ ये चीज़ों को ठीक करना चाहता है। लेकिन इस वक्त ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है और स्ट्रैटेजी बना रहा है कि इस वक्त इसे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि ये आपकी तरफ आए। यस, ये रीन्यूअल इस वक्त इस वजह से करना चाहता है क्योंकि इस इंसान ने अब अपने मन की सुननी शुरू कर दिया, इस इंसान ने अपनी हायर सेल्फ की सुननी शुरू कर दी है। इस इंसान का थर्ड आई चाकरा जो है वो ओपन हो रहा है। इस इंसान अब आपके साथ यूनियन चाहता है, आपके साथ इंटीग्रेशन चाहता है, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहता है। लेकिन उसके लिए ये इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी प्लान कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बना रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, क्योंकि इस इंसान को रिजेक्शन का डर है कहीं ना कहीं। इस वजह से ये इंसान आपकी तरफ आने से थोड़ा सा हिचकिचा रहा है, थोड़ा सा डर है। बहुत ज़्यादा ये इंसान डरता हुआ मुझे नज़र आया क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा यकीन है कि शायद अब आप इस इंसान को, बल्कि शायद क्या बहुत ज़्यादा इस इंसान को ये चीज़ पता है कि आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे, आप इस इंसान को मौका नहीं दोगे क्योंकि ये इंसान ये समझ रहा है कि आप अब आगे बढ़ गए, अब आप आगे बढ़ गए हो, आप अपने ऊपर केयर कर रहे हो, आप इस इंसान को बिल्कुल भी मौका नहीं देने वाले। तो ये चीज़ें इस इंसान को डरा रही हैं, लेकिन फिर भी ये इंसान कोशिश करेगा आपकी तरफ आने की, आपके साथ चीज़ों को ठीक करने की। ये मैं देख रही हूँ, लेकिन बहुत ही स्ट्रैटेजी प्लान करके, क्योंकि अभी इस इंसान को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा आपकी तरफ आने का। तो यहाँ पे इस इंसान ने बहुत स्ट्रैटेजी बनाकर आपकी तरफ आना है। और डेफिनेटली इस इंसान की अगर मैं फीलिंग्स देखूँ तो फीलिंग्स में इस इंसान आपके साथ रीन्यूअल चाहता है, आपके साथ अब ये यूनियन में आना चाहता है। और जो भी चीज़ें इस इंसान को रोक रही हैं, चाहे वो इसके, अगर जिन लोगों के घर वाले रोक रहे हैं, किसी की फैमिली की भी तरफ से कोई प्रॉब्लम है, तो अगर इसको फैमिली की तरफ से कोई प्रेशर है जो इसे आपकी तरफ आने से रोक रहा है, तो ये इंसान बहुत जल्द वहाँ से ब्रेक थ्रू लेकर आने वाला है आपकी तरफ बहुत जल्द ये इंसान ब्रेक थ्रू लेकर आपकी तरफ बढ़ने वाला है, आपके कनेक्शन को ठीक करने वाला है। और यहाँ पे अगर जो मैरिड लोग देख रहे हैं मुझे, जो अपने एक्स हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, एक्स हस्बैंड तो यानी कि जिनके साथ उनके हस्बैंड की सेपरेशन चल रही है, तो वो भी आपकी तरफ चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं क्योंकि ये अपनी फैमिली को, अपनी शादी वाला रिलेशनशिप है उसको ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ दोबारा से अपने अपने कनेक्शन को सिक्योर करना चाह रहे हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चीज़ों को लेकर चलना चाह रहे हैं क्योंकि इस इंसान को रियलाइजेशन हो गई है, लेकिन अभी ये इंसान बिल्कुल आपको जाहिर नहीं कर रहा। इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स को छुपाया हुआ है, लेकिन अंदर ही अंदर ये इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा लव फील कर रहा है, लेकिन अभी इसने अपनी फीलिंग्स को दबाया हुआ है। और बहुत, अगर मैं इसका नेक्स्ट एक्शन देखूं तो नेक्स्ट एक्शन में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ आपकी तरफ बढ़ेगा। यहाँ के सेवन ऑफ जेम्स भी है, तो ये इंसान बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना बड़ी बीनी से देख रहा है, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में जो है ये इंसान जाकर आपकी तरफ कोई एक्शन लेता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है क्योंकि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ और प्लानिंग के साथ आपकी तरफ बढ़ना है, फिर कुछ आपकी तरफ एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जैसे बार बार बताया कि इस इंसान को डर है कि आप भी इस इंसान को वैसे ही ट्रीट ना करो, वैसे ही इस इंसान को कोल्ड शोल्डर ना दिखाओ जिस तरह पास्ट में इस इंसान ने आपको कोल्ड शोल्डर दिखाया अपना। ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट की हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पॉजिटिव रहिए।